लर्निंग द कुरान एवरी सिंगल डे। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2 वर्स 16 से। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को बेचकर गुमराही को खरीदा है, तो जो उन्होंने सौदा किया वो मुनाफे का नहीं था और ना उन्हें हिदायत मिल सकी। अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों में एक क्वालिटी होती है और वो होती है एरोगेंस की और प्राइड की। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके पास पैगाम लेके जाते थे हक का, तो वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते थे सिर्फ प्राइड में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर अजान का वक्त हो रहा है, आपके पास एक चॉइस होती है कि या तो आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं या फिर आप नमाज ना पढ़ें। इनकी मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स है जिसने एक आग जलाई और उस आग जलाने के बाद उसके चारों तरफ रोशनी हो गई और अल्लाह ने उस रोशनी को छीन लिया, मतलब उस आग को बुझा दिया, तो वो अंधेरों में रह गए और ना वो देख सकते थे। यहाँ पे एक बहुत सर्टेन सिनेरियो है। हमारी जो हिदायत है वो इस किताब से है, हम इस किताब को फॉलो करते हैं और ये रोशनी अल्लाह की तरफ से है। मगर जो मुनाफिक लोगों की रोशनी होती है या उनकी जो हिदायत होती है, वो आग अपनी खुद जलाते हैं। वो उनकी अपनी अक्ल की बात कर रहे हैं कि वो अपना खुद रास्ता चुनते हैं और उनका रास्ता क्या है? औरत तालीम हासिल नहीं कर सकती जबकि इस्लाम उन्हें हक देता है। औरतें आदमियों के बराबर नहीं है जबकि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों ही अल्लाह की नज़रों में बराबर हैं। आप किसी भी आज़ाद इंसान को गुलाम बना सकते हो, मगर इस्लाम इस चीज़ को हराम ठहराता है। अपनी बीवियों से अच्छा सलूक ना करो, वो तुम्हारी सिर्फ गुलाम है। तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो आपने देखा कि अल्लाह क्यों कहता है कि इनकी रोशनी कमज़ोर है और इनकी अल्लाह रोशनी छीन लेता है, जबकि जो कुरान की रोशनी है वो हमेशा कायम रहने वाली है। वो गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे हैं। गूंगे इसलिए हैं कि वो हक नहीं बोलते, बहरे इसलिए हैं कि अगर उन्हें कोई हक बताया तो वो हक को कबूल नहीं करते, और अंधे इसलिए हैं कि अगर वो हक को देखें तो उसको यकीन नहीं जानते कि सच्चाई है या नहीं, उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। जो उन्होंने आग जलाई उससे रोशनी तो हो गई, मगर क्या उससे उन्हें रास्ता दिख सका?